नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ निष्कासन पद्धति की। हमारे नेचुरोपैथ में जितना हम खान पान, रहन सहन, पोषण को वैल्यू देते हैं, उतना ही हम शोधन को भी देते हैं। मतलब जो आपके टॉक्सिक हैं, जो आपके रफ प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी से यदि पूरी तरीके से निकलते हैं, बॉडी क्लीन रहती है, तो आप हेल्दी रह पाते हैं। तो एक बार रिवाइज में करा देती हूँ कि हमारे पास ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें सबसे पहला है हमारा लंग्स, फेफड़े। सेकंड हमारी स्किन, थर्ड हमारी किडनी और लिवर और आपकी बड़ी इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। तो पांचों यदि एक्सक्रीटरी ऑर्गन यदि प्रॉपर काम करते हैं, तभी आप हेल्दी रह पाते हैं। आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी पोषण ले लें, आप हेल्दी खा लें, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो आपकी, लेकिन यदि एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप बीमार होंगे। तो आज मैं बात करूंगी लंग्स के बारे में कि लंग्स का कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तरह का इनका फंक्शन है, कैसे हम एफिशिएंसी को, लंग्स के काम करने को अच्छा कर पाएँ। और हम साथ में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक शंख मुद्रा, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए आइए जानते हैं। जैसे कि हमको सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे यहाँ इसको योग में और वेदों में इसे प्राण कह के संबोधित किया गया है। प्राण इसलिए क्योंकि यदि आप पानी के बिना और भोजन के बिना तो आप कुछ घंटे, कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि आप प्राण नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कुछ सेकंड्स तक ही आपकी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगी। तो आइए जानते हैं कि अपने ऑक्सीजन लेवल को, अपने प्राण को हम किस तरीके से बेहतर करें और हम अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स की हेल्थ को बेहतर करें। तो हम कैसे, नासिका है, नासिका के बाद हमारा आपका ब्रोंकल कॉर्ड है, श्वसन टनल, उसके बाद से हमारे लंग्स हैं। लंग्स हमारे सबको पता है रिब्स केज में है, 2 लंग्स हैं। और लंग्स की जो बनावट है, यदि आप बहुत सिंपल सा मैं आपको बताऊं, ऐसी होती है जैसे जड़ होती है पौधे की, आपने देखी हो, तो उसमें जड़ में कुछ मोटी शिखाएं होती हैं और कुछ पतली भी होती हैं। तो हमारे पास 1000 में कैपिलरीज होती हैं। लंग्स में हम ब्रीथ करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन हम ले पाते हैं, और पूरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और साथ ही लंग्स हमारा काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारा जो वेस्ट है उसको निकालने का। लंग्स की हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और लंग्स कनेक्टेड है हार्ट के साथ। यदि हमारे लंग्स सही नहीं है तो हार्ट भी हेल्दी नहीं रहेगा। हम किस तरीके से काम करता है हमारा लंग्स, आइए जानते हैं। हमारे हार्ट के राइट साइड में, लोअर साइड में, हमारी प्लमनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को लेती है और उसको प्योर करके वो आपके लेफ़्ट साइड में हार्ट के प्योर ब्लड के फॉर्म में देती है। तो जो ऑक्सीजन के थ्रू आपका जो वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू लंग्स से निकाल दिया जाता है। अब हमारा जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके हमारे सारे बॉडी के टिश्यूज़ में या छोटे सेल में भेजी जाती है, और वो उसका न्यूट्रिशन है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी हमारे सेल सर्वाइव नहीं कर सकते। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लंग्स को अपने हेल्दी रखें। और बहुत सिंपल सा मैं एक आपको वो एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि लंग्स की हेल्थ को चेक करने का, कि आप फील करें कि आपकी जो ब्रीथ है वो डीप है या सॉलो है, आप गहरी सांस ले पा रहे हैं या आपकी सांस थोड़ी सी उथली है। यदि उथली सांस है तो इसका मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे हैं अपने बॉडी को, क्योंकि जैसे आजकल की लाइफस्टाइल है, बहुत बिजी है, लोग बहुत अलग अलग चीज़ों में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और सांस लेना भूल जाते हैं। कहते हैं कि वो एक फोकस, एक शांति का टाइम या बहुत सारी चीज़ें हमने अपने लिए नहीं रखी हैं। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगी। वैसे तो प्राणायाम है, योग है, और आप यदि सुबह वॉक करते हैं तो आपके लिए, लंग्स के लिए बहुत ही हेल्दी है। फ्रेश एयर बहुत सारी जाएगी और आपकी बॉडी क्लीन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आपके बहुत सारे टॉक्सिक निकलेंगे लंग्स के थ्रू, और लंग्स की हेल्थ भी क्लीन हो जाएंगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें यदि हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जितनी ले रहे हैं उतनी हम एक्सक्रीट निकाल नहीं रहे।
तो हमारे जो छोटी वाली बारीक वाली जो आँखों में है कैपिलरीज, उनमें हमारा डार्कनेस आ जाती है, मतलब फिल हो जाता है, वो क्लीन नहीं होती। अब वो धीरे धीरे जब फिल होंगी तो वो अपना लंग्स का, क्योंकि वो सपोर्ट के लिए काम करती हैं, वो काम ही नहीं कर पाएंगी। तो बहुत सिंपल सा है कि लंग्स की हेल्थ को यदि हमें अच्छा रखना है तो हम एक तो मॉर्निंग वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी मैं पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त की बात कर चुकी हूँ। लेकिन आप यदि आप बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं 5 बार दिन में, कम से कम 5 से 6 बार आप इसे ज़रूर करें। इसको करने से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल अप हो जाएगा, आपकी बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होगा और आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। तो क्या करना है, हमने सिंपल शांत मन से बैठ जाना है और डीप ब्रीथ करनी है और सारा ध्यान अपनी सांस के ऊपर लगाना है। जितनी सांस हम अंदर लेंगे उतनी ही ब्रीथ हम बाहर निकालेंगे। गहरी लंबी सांस जैसे आपने लिया, बाहर निकाली, आपने जितनी डीप ब्रीथ ली उतने ही आपने एक्सेल इनहेल दोनों बराबर उसमें मात्रा में होना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, हम एक्सेल तो कर लेते हैं, एक्सेल कम करते हैं और इनहेल ज़्यादा करते हैं। ये कम से कम दिन में 5 बार आप इसे करें और आप इसके फ़ायदे ज़रूर देखिएगा कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अब मैं एक और चीज़ की बात कर रही थी, जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिखाऊंगी आज एक खास मुद्रा जो कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं सिखाने जा रही हूँ आपको एक शंख मुद्रा। शंख मुद्रा के लिए क्या करना है, आप देखिए 2 हाथ हैं, ये लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हैंड को हमने क्या करना है, राइट हैंड के थंब की को ग्रिप करना है और हमारा अंगूठा यहाँ पर है। अब ये मिडल फिंगर जो है इसको हमें थंब से कनेक्ट करना है। राइट, बन गया शंख। और मैं आपको इधर से भी शो कर देती हूँ, इस तरह का कुछ दिखेगा, बिल्कुल शंख की मुद्रा है और हमें इसको यहाँ पर चेस्ट के सामने से रखना है और डीप ब्रीथ करनी है। और जैसा कि पहले मैंने बता रखा है, शंख मुद्रा यदि आप कोई भी मुद्रा आप करते हैं तो कम से कम 15 मिनट के 3 सेट करें और आप इसे सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी एक टाइम आप इसे कर सकते हैं। आपको शांत एक बात, यदि आप मुद्रा थेरेपी का फुल बेनिफिट चाहते हैं तो आपको एक तो अपने मन को बिल्कुल शांत करना होगा, मन और शरीर दोनों का ये संयोग करना होगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई भी सोच नहीं, कोई भी प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। आपने बहुत शांत मन से सोचना है और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है और आपने सांस लेनी है, निकालनी है। और ये आपकी जो शंख मुद्रा है, ये चेस्ट में थोड़ा ऊपर करके दिखा रही हूँ ताकि आप देख पाएँ। और आप यहाँ पर इसको शांत चित्त से चेस्ट के सामने किया हुआ है, आप सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं और आप करके देखें। आप बहुत चैलेंज है आजकल रेस्पिरेटरी के लिए और आप अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर कर पाएंगे। और यदि हमारा शरीर में ऑक्सीजन अच्छा है तो डेफिनेटली आपका जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रह सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा प्राण है। प्राणिक एनर्जी से हम कहते हैं यदि अच्छी ऑक्सीजन जा रही है तो सेल भी हेल्दी है, आपके सारे फंक्शन बहुत अच्छे हैं। सारे ऑर्गन्स और ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। आपका चाहे वो ब्लड का प्योरिफिकेशन है या आपका इम्यून है या फिर आपका कंस्ट्रक्शन है बॉडी का या आपका डाइजेशन है। और अभी जैसे अभी तो 5 तरह के हम लोग वायु भी मानते हैं शरीर में है और उनको किस तरीके से हम हेल्दी रखें ताकि हमारे सारे फंक्शन, क्योंकि बिना एयर के प्रेशर के कोई फंक्शन नहीं होता है। आपका ब्लड भी मूव करता है तो एयर होती है ज़रूर, और कितनी होनी चाहिए, एक सही मात्रा में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आज 5 इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में से मैंने लंग्स को कवर किया है। फेफड़ों को आप एक बार फेफड़ों के बारे में ज़रूर देखें और जानें आपके लंग्स हेल्दी हैं क्या। सांस लें, अपनी सांसों को देखें कितनी डीप जा रही है। आजकल तो खैर ऑक्सीमीटर आ रहे हैं, लोग उससे चेक कर ले रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। हमारा 100 तक होना चाहिए तब हम हेल्दी हैं।
आप यदि वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप चेक करके देखिएगा आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ना ही चाहिए ताकि आपका बॉडी प्रॉपर शोधन होता रहे। बॉडी का जो टॉक्सिक रिमूविंग है, जो ब्लड अपने साथ लेके आया है, पूरे बॉडी से उसने कलेक्ट किया है, वो हमारे बॉडी से बाहर होती रहे। यदि अच्छा शोधन होता है तभी हमारा सेहत सही रहती है। तो शायद मैं आपको समझा पाई हूँ कि हमारे नेचुरोपैथी में शोधन का क्या महत्व है। और हमने सिर्फ लंग्स की हेल्थ को कवर किया है। इसके नोट्स भी आपको दे रही हूँ। और मैंने अभी हस्त मुद्रा के बारे में मैंने जो पोस्ट डाली थी, मैंने देखा बहुत कम लोगों ने देखा है उसे। तो आप प्लीज़ उससे व्यू करें ताकि आपको समझ में आए। मुद्राओं के बेनिफिट्स आपको तभी समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।